नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने चर्चा कर ली थी संधि के जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं। आज हम छठे पार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, जो चल रहा है इसमें व्यंजन संधि चल रही है और व्यंजन संधि के 2 नियम हमने पढ़ लिए थे और तीसरे नियम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो तीसरा नियम यह है, आपके सामने तीसरा नियम आ गया विद्यार्थियों। ये तीसरा नियम है। तो ये व्यंजन संधि का तीसरा नियम लिख सकते हैं। यदि किसी भी वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण के बाद, यानी कि पहला हो या तीसरा वर्ण हो, इसके बाद में न अथवा म हो तो पहले और तीसरे वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का क्या हो जाता है? पांचवा। इसको इस प्रकार से आप सीख सकते हैं कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण अथवा तीसरा वर्ण के बाद में यदि न या मैं से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है तो पहला और तीसरे वर्ण के स्थान पे क्या हो जाता है? पांचवा। क्या हो जाता है विद्यार्थियों? पांचवा हो जाता है। पांचवा कौन सा होगा? पांचवा हो जाता है। तो ये शॉर्ट में नियम है और इसकी ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है। यदि द के पहले री स्वर आ जाता है तो द न में नहीं बदलकर न में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? नहीं बनता बल्कि न में बन जाता है। तो द न में बदल जाता है। ये कब बनता है वो आपके सामने लिखा हुआ है, नोट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके उदाहरणों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जगत धन नाथ का जो शब्द बनेगा, जगन्नाथ शब्द बनेगा, कैसे बना वो आप देख सकते हैं। जगत धन नाथ। तो तय क्या होता है विद्यार्थियों? किसी वर्ग का पहला और उसके बाद में न से शुरू होने वाला आ रहा है तो तय का पांचवा क्या बनेगा? न। शब्द क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? जगन्नाथ शब्द बन जाएगा। जगत का जो नाथ है, जगत का जो स्वामी है, उसको जगन्नाथ कहते हैं। देखिए, जगत शब्द अगर ऐसा लिखा हुआ तो गलत है। गलत नहीं है, शब्द तो सही है, लेकिन यहां पर इस संदर्भ में जगत ये वाला आएगा, अलंत वाला। इस जगत का मतलब होता है संसार और इस जगत का मतलब होता है कुएं के चारों तरफ जो चबूतरा बना रहता है, जो मेड़ बनी हुई रहती है, उसको क्या बोलते हैं? ये वाला जगत कहते हैं। इसी प्रकार तत् धन मय का तन में और सत धन नारी का सन्नारी शब्द बन जाता है और दिक प्लस नाग का दिंग नाग शब्द बनता है। इंपोर्टेंट कर लेना, ये भी पूछा जा चुका है। सत प्लस निभूत का सन्निभूत शब्द बनता है। पूर्णतः जो गुप्त रखा जाता है उसको क्या क्या बोलते हैं? सन्निभूत। और उद्धन मुख का उन्मुख और उद्धन मेष का जो शब्द बनता है वो उन्मेष शब्द बनता है और उद्धन नयन का उन्नयन। वाक प्लस मय का बनता है वांगमय। क्या बनता है विद्यार्थियों? वांगमय। देखिए, आप इस व्यंजन को शुद्ध उच्चारित किया करो, जैसे क, ख, ग, घ और ये जो पंचम वर्ण होता है क वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, इसको आधे विद्यार्थी तो ड बोलते हैं, कुछ अणमण खाली कुछ नहीं बोलते हैं और कुछ बोलते हैं अंग। तो ये अंग है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आया वाक धन मय, तो वो कै की जगह पर हमने कै का पांचवा बना लिया और कै का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? अंग होता है। जब इसको हम उच्चारित करेंगे तो क्या करेंगे? वांगमय। अगर आप ड बोलते तो इसको उच्चारित क्या करते? फिर वाड़मय। ठीक है, तो गलत हो जाता। वाक प्लस मई का वांगमयी शब्द बनता है। ठीक है, और वांगमय का मतलब क्या होता है? शब्दों से युक्त, उसको बोलते हैं वांगमय। और वांगमयी किसको बोलते हैं? सरस्वती माता का पर्यायवाची है। और वाक धन निपुण का वांगी निपुण शब्द बनेगा विद्यार्थियों। क्या बनेगा? वांगी निपुण शब्द बनेगा। आगे देखो, वाक धन मुख का वांग मुख शब्द बनता है, यानी कि भाषण देने का जो आरंभिक अंश होता है, आरंभिक हिस्सा होता है, उसे वांग मुख कहते हैं या भूमिका को भी कहते हैं। ठीक है, और उत धन माद का शब्द बनता है उन्माद। और उन्माद कहते हैं जो विक्षिप्त होता है, जो पागल होता है, उसको कहते हैं उन्माद। जगत धन निवास का जगन निवास शब्द बनेगा। जगन निवास में आपको याद क्या करना है, इसमें ध्यान क्या रखना है? ज ग न दोनों प्रकार से आएंगे और जो ये मात्रा जारी छोटा ही की, इसमें जगन निवास शब्द इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये कंप्यूटर से इसको यहां तक ले जाना चाहिए था जगन निवास, लेकिन ये बीच तक ही रह जाता है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक। जगत प्लस नाथ का जगन्नाथ वापिस रिपीट हो गया। जगत धन नियंता का जगन नियंता, और जगन नियंता कहते किसको है? ब्रह्मा को कहते हैं। जगत प्लस माता का जगन माता शब्द बन जाता है, दुर्गा को कहते हैं। और जगत धनमय को जगनमय विष्णु भगवान को कहते हैं। जगत धन मिथ्या जगन मिथ्या शब्द बनता है। और जगत प्लस मंगल जगन मंगल शब्द बनेगा। और जगत धनमयी का जगनमयी माता लक्ष्मी को जगनमयी कहा गया है।
ठीक है विद्यार्थियों। और ब्रह्मा को क्या कहा गया, जगन नियंता कहा गया है। और जगन्मय किसको कहते हैं, विष्णु को। और जगन्मयी किसको कहते हैं, लक्ष्मी को कहते हैं। आगे देखिए, जगत धन मंडल का जगन मंडल शब्द बनता है और सत धन मातुर का सन मातुर शब्द बनता है। धर्म प्रायण माता का जो पुत्र है उसको सन मातुर कहते हैं। सत धन मित्र का सन मित्र शब्द बनेगा और उत धन नत का उन्नत शब्द बन जाएगा। उत धन निद्र उनिद्र शब्द बनता है और चित्त धन मय चिन्मय शब्द बनता है। विशुद्ध बौद्धिकता से युक्त जो होता है उसको चिन्मय कहते हैं। शरद धन महोत्सव शरण महोत्सव शब्द बन जाएगा विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, शरद धन महोत्सव का क्या बनता है, शरण महोत्सव बनता है। इसी प्रकार शरद धन मुख का शरण मुख शब्द बन जाएगा और शरद धन मेघ का शरण मेघ शब्द बन जाएगा। द का पांचवा हो जाएगा न। द का पांचवा कौन सा होता है, न होता है। आगे देखो, श्रीमत धन नारायण श्रीमन नारायण शब्द बनेगा। इंपोर्टेंट कर लेना, ये भी प्रश्न आ चुका है। जो प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाते हैं। श्रीमत नाम का श्रीमन नाम शब्द बनेगा और भवत धन नाम का भवन नाम शब्द बनेगा। और वृत धन नल का वृन्नल शब्द बनेगा और वृन्नल जो शब्द है वो अर्जुन के लिए प्रयुक्त होता है। वृत धन नेत्र का वृन नेत्र शब्द बन जाता है और विद्युत धन मंडल का विद्युन मंडल शब्द बनेगा। और सट धन मास का क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, क्षणमास शब्द बनेगा। इसी प्रकार सट धन मूर्ति का क्षणमूर्ति शब्द बनता है और सट धन मुख का क्षणमुख शब्द बनेगा। और तत् धनमय का तन्मय और मृद धनमय का मृणमय शब्द बनेगा। क्या बनेगा विद्यार्थियों, मृणमय शब्द बनेगा, मिट्टी का बना हुआ। इसी प्रकार विद्युत धन मुख का विद्युन्मुख शब्द बनता है। आगे देखो, आपकी शब्द शुद्धि तो ठीक होने वाली, संधि आप सीखो या ना सीखो आपकी मर्जी है, बाकी शब्द शुद्धि ठीक हो जाएगी। शब्द संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी, आपके पास बहुत सारे शब्द आने वाले हैं। इसी प्रकार वणिक धन नीति का वणिंग नीति शब्द बनेगा, क्योंकि क का पांचवा क्या होता है, अंग होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, अंग। और जब लिखेंगे तो वणिंग नीति बनेंगे। इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है, वही पहला या तीसरे वर्ण के बाद में यदि न या म से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है तो पहला और तीसरे वर्ण के स्थान पर उन्हीं के वर्ग का पांचवा बन जाता है। तो कै का पांचवा कौन सा होता है, अंग, इसलिए शब्द क्या बन गया, वणिंग नीति। विराट प्लस नगर का क्या बनेगा, विराट नगर बनेगा, क्योंकि टैग का पांचवा कौन सा होता है विद्यार्थियों, न, ये विराम। और सम्राट धन नीति का सम्राट नीति शब्द बनेगा, क्योंकि टैग का पांचवा न होता है। वणिक धन माता का वणिंग माता शब्द बनता है और सम्यक धन नीति का सम्यंग नीति बनेगा, क्योंकि कै का पांचवा बनाना हमें। शरद धन मास का शरण मास बन जाएगा। सत धन नियम का संनियम शब्द बनेगा। और उत धन मार्ग का उन्मार्ग या कुमार्ग भी बोलते हैं इसको। उत धन मूलन का उन्मूलन शब्द बनेगा। जड़ से जो उखाड़ना होता है उसको क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, उन्मूलन बोलते हैं। उत धन मोचन उन्मोचन शब्द बनता है। आगे देखिएगा, उत धन नथ का जो शब्द बनता है वो उन्नत शब्द बनता है। क्या बनता है, उन्नत। देखिए ये जितनी भी आपको उदाहरण मिल रहे हैं इनको आप नोट कर सकते हैं। पहले नियम लिखो और फिर उसके सारे उदाहरण लिखो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही संधि का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उत धन मुख का उन्मुख शब्द बनेगा। उत धन मेष का उन्मेष और उत धन नयन का उन्नयन। और जत उत धन मुक्ति का उन्मुक्ति और उत धन नति का उन्नति वापस आ गया। उत धन नयन का उन्नयन और उत धन मत का उन्मत। और उत धन मथ उन्मत शब्द होता है। उत धन मिलन का उत्मिलन शब्द बनेगा, सॉरी उन्मिलन बनेगा। और मृद धन मूर्ति का मृण मूर्ति बनेगा। ये मृद धनमय का मृणमय शब्द बन जाएगा। आगे देखते हैं अगला नियम। देखिए अभी हमारे 3 नियम हो चुके हैं व्यंजन संधि। चौथा नियम क्या है कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा वर्ण, सभी वर्गों का किसी भी वर्ग की बात करो, चाहे कै वर्ग की बात करो, चाहे चै की बात करो, चाहे टै की बात करो, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो या दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा वर्ण हो, इसके बाद में यदि ह व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, है, तो इन सब के स्थान पर तो तीसरा हो जाता है और है के स्थान पर इन्हीं के वर्ग का क्या हो जाता है, चौथा हो जाता है। ये लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद यदि है वो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का क्या हो जाता है, तीसरा। और है के स्थान पर पहले वाले वर्ण का ही क्या हो जाता है, चौथा वर्ण हो जाता है। यही बात है जो मैंने यहां पर लिखी है।
अब ऐसे आपके समझ में नहीं आए तो इसको मैं बताता हूँ आपको, एक थोड़ा बना के बता देता हूँ। जैसे एक शब्द है विद्यार्थियों, वाक धन हरि। क्या है? वाक धन हरि। तो विद्यार्थियों क किसी भी वर्ग का क्या है? पहला। ओके, बाद में क्या रहा है? तो है की जगह पे तो बनता है चौथा। तो क का पहला कौन सा होता है विद्यार्थियों? कई होता है। और क का पांचवा कौन सा बनेगा? सॉरी, तीसरे में बदलेगा। किस में बदलेगा? तीसरे में। तो पहले का तीसरा क्या होता है? क का तीसरा क्या होगा? ग। और क का चौथा कौन सा होगा विद्यार्थियों? घ। है पूरा तो घ भी पूरा शब्द बनेगा। वा आधा ग घ री शब्द बन जाता है, वाघरी शब्द बन जाता है। आगे काफी उदाहरण दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उत धन इत का, सॉरी, तत् धन इत का तद्धित शब्द बनेगा। कैसे बना वो मैं बता देता हूं। देखो, तत् धन हित, तो तय किसी भी वर्ग का पहला होता है और बाद में है आ रहा है, तो इसकी जगह पर तो बनेगा तीसरा। तो तय का तीसरा क्या हो जाता है? द। और तय का चौथा कौन सा होता है? ध। तो बनेगा विद्यार्थियों ये त आधा द दवात वाला, फिर द धनुष वाला, और इसमें ई की मात्रा तद्धित। तो इसको आप मानक रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तद्धित शब्द ऐसे भी बनता है। इसी प्रकार उद्धन आर का उद्धार या उद्धार ऐसे लिख सकते हैं। उद्धन अरण का उद्धरण शब्द बन जाता है, और उद्धन हृत का उद्धृत शब्द बन जाता है। और पत धन या पद धन हति का पद्धति, और वाक धन हरि का वाकघरी शब्द ही आ गया आपके सामने। उत धन आरक का उद्धारक, और तत् धन इत का तद्धित, और अच धन हीन का अजिन शब्द बन जाएगा। ये बना कैसे, इसको मैं बता देता हूं। अच धन हीन, देखिए विद्यार्थियों, धन हीन, अच धन, तो च किसी भी वर्ग का क्या? पहला। और पहला किस में बदलेगा? तीसरे में। तो च छ ज, तो च की जगह पर क्या हो जाएगा? आधा। और है की जगह पर क्या हो जाएगा? चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा। और च का चौथा क्या होता है? च छ ज झ हो जाता है। क्या हो जाता है? जोड़ेंगे जब इसको, देखिए वो ज तो वैसा का वैसा ही पूरा आएगा, इसमें मात्रा आएगी, और ज अलंत वाला इस आ जाएगा, और शब्द बन जाएगा अजीन। आगे देखते, देखो कैसा बना है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको। तो सेम है ना, अजीन। तो च का ज बनता है, यहाँ पर इसको कर लेना प्रकार से लिखना अजीन। ठीक है। उद्धन हव का उद्धव शब्द बनेगा। उद्धन हत का उद्धत, और हृदन उद्धन हति का उद्धृति शब्द बनेगा। उदय विद्यार्थी यहाँ। और प्राक धन अरण का प्राग्रण शब्द बनेगा। और वाक धन अंता का वाकघंता शब्द बनेगा। इसको करके बता देता हूं वापस। देखिए विद्यार्थियों, वाक धन अंता, वाक धन अंता, तो कै का तो किस में बदल जाएगा? ग में। और है किस में बदलेगा? घ में। तो देखिए वा आधा ग घ शब्द बन जाएगा वाकघंता। आगे देखिए विद्यार्थियों, इसी प्रकार सट धन हल का, सट धन हल का क्या बनेगा? सड्डल शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट, अगला नियम काम कर रहा है। ये 4 नियम हो चुके हैं व्यंजन के। आगे का नियम क्या है? आगे के नियम को विद्यार्थियों में इसको शॉर्ट में सिखा देता हूं, क्योंकि ये तो थ्योरी दे रखी है, हो सकता है आपके ये समझ में ना आए। तो आगे जो नियम आए विद्यार्थी, वो मैं के नियम है। इसके मैं के नियम है। तो मैं व्यंजन के बाद में यदि कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, कौन सा? स्पर्श व्यंजन आ जाए, वो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, कैसे लेकर मां तक, लेकिन उस 25 में आप प वर्ग को छोड़ दो, यानी कि प वर्ग के शुरू के 4 वर्णों को छोड़ दो। कितनों को छोड़ दो विद्यार्थियों? 4 वर्णों को छोड़ दो। प वर्ग के शुरू के 4 वर्णों को छोड़ दो। इसके अलावा सभी वर्गों का 5वें को छोड़ दो। सभी वर्गों का जो 5वां वर्ण है, कौन सा 5वां वर्ण है? 5वां वर्ण कौन सा होता है? अंग ये न न में। देखो प वर्ग के शुरू के 4 कौन से हो गए? प ह ब है। इन 4 को छोड़ दो। एक तो इन स्पर्श में से किस किस को छोड़ दो? प वर्ग के शुरू के 4 वर्ण प फ ब भ को छोड़ दो, और सभी वर्गों का 5वें को छोड़ दो। सभी वर्गों का 5वां कौन सा होता है? अंग ये न न और मैं, ये 5 होते हैं। इनको छोड़ दो। तो इस मैं के स्थान पर 2 में बदलता मैं। एक तो बनेगा अनुस्वार में,
में अनुस्वार में चेंज होता है, और एक हो जाएगा आगे वाले वर्ण के पांचवें वर्ण। तो एक तो मैं का नियम ये है। एक मैं का नियम क्या है कि यदि मैं के बाद में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए, कौन सा वर्ण आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए, तो मैं के स्थान पर पांचवा ही बनता है, केवल पांचवा, अनुस्वार नहीं बनता। मैं के बाद में पांचवा वर्ण आए तो मैं के स्थान पर केवल पांचवा बनता है, अनुस्वार नहीं। बल्कि यहां पर तो देखो मैं के स्थान पर क्या बन रहा था, अनुस्वार भी बन रहा है और पांचवा भी बन रहा है। ये दो नियम हो गए। तीसरा नियम यह है विद्यार्थियों इसका कि यदि मैं के बाद में, किसके बाद में, मैं के बाद में यदि प वर्ग के शुरू के चार, प वर्ग के शुरू के चार वर्ण आ जाए, और चार वर्ण कौन से होते हैं, प वर्ग के शुरू के चार, प फ ब म, ठीक है, ये आ जाए, और या कोई अंतस्थ वर्ण आ जाए, कौन सा, अंतस्थ वर्ण आ जाए, और अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, यह रलव है, और या आ जाए कोई ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, स और है, ये होते हैं। तो मैं अनुस्वार में बदलता है विद्यार्थियों, अनुस्वार में, जो बिंदी होती है ना, इसको अनुस्वार कहते हैं, केवल अनुस्वार में बदलता है, पांचवे में। ये तीन नियम है, और इन तीन नियमों को आगे डिटेल से लिखा हुआ है, इनको देख लीजिए। क्या है, यदि मैं व्यंजन के बाद पंचम वर्ण और प वर्ग को छोड़कर, यानी प वर्ग के शुरू के चार कौन कौन से, प फ ब, इनको छोड़कर कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, तो इस म के स्थान पर अनुस्वार और बाद वाले वर्ण का क्या बन जाता है, पांचवा बन जाता है, वो मैंने अभी। यदि एक साथ दोनों पंचम वर्ण आए तो उनका पंचम वर्ण ही लिखना होता है, अनुस्वार गलत हो जाता है। ये दूसरा बताया था मैंने। नोट, मैं के बाद में यदि प वर्ग, तो मैं का अनुस्वार वाला रूप ही संधि होगा, मैं का मैं होने पर संयोग होता है। जैसे सम प्लस पदा, संपदा इस प्रकार से लिखा आपने तो संयोग है, और इस प्रकार से आपने संपदा लिख दिया तो वो है संधि, और संधि का इसका टुकड़ा क्या होगा, समधन पदा। समधन भाव का संभाव अगर ऐसा लिखा है आपने आधा मैं वाला तो संयोग है, और अनुस्वार लगा के लिखा है तो वो क्या है, संधि है। इसी प्रकार संभावना इस प्रकार से लिखा है तो वो संयोग है, और संभावना इस प्रकार से लिखा है तो वहां पर संधि हुई है। ओके, मैं के बाद में मैं आ जाए तो अनुस्वार नहीं करके मैं ही करेंगे। जैसे समधन मोहक का क्या होता है, सम्मोहक शुद्ध है, लेकिन अगर आप ऐसा सम्मोहक लिख दे, देखिए विद्यार्थियों, अगर समधन मोहक का क्या बनता है, सम्मोहक शब्द बनता है, और सम्मोहक शब्द ऐसा लिखोगे जब तो शुद्ध है, लेकिन आप इस सम्मोहक को मैं की जगह पर अनुस्वार लगाकर इस प्रकार से लिखना चाहो तो वो क्या हो जाता है विद्यार्थियों, वो गलत हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। अब इन तीन चार नियम जो आपके सामने एक साथ लिखा है, मैं के नियम लिखा है, इनके हम उदाहरणों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जैसे हम संधि टॉपिक पढ़ रहे हैं, और संधि टॉपिक का जो खंड होता है सम धन धी, तो मैंने कहा था संधि आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, मैं के बाद में धी आ रहा है, द आ रहा है, स्पर्श व्यंजन आ रहा है, तो मैं के स्थान पर विद्यार्थियों हम अनुस्वार भी लगा सकते हैं, और आगे वाले वर्ण का पांचवा, तो ध कौन से वर्ग में आता है, तय वर्ग में आता है, और तय वर्ग में आता है तो तय का पांचवा कौन सा होता है, न। तो इसकी जगह पर हम न भी लिख सकते हैं, मैं अलंत वाला तो न भी अलंत वाला आएगा, और एक अनुस्वार, एक बार तो हमने अनुस्वार लगा लिया और एक बार पांचवा लिख लिया। इसी प्रकार अहम धनकार का अहमकार और अहंकार दो प्रकार से बन सकते हैं। इसी प्रकार समधन जय का संजय दो प्रकार से बनेगा, अनुस्वार ही बनेगा और पांचवा भी बनेगा। देखिए जो अहमकार है इसको मैं करके बता देता हूं। देखिए शब्द है अहम धनकार, ओके, तो मैं के स्थान पर विद्यार्थियों पहली बात तो क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा, पांचवा, दोनों बनेंगे, अनुस्वार भी बनेगा और आगे वाले वर्ण का पांचवा भी बनेगा, पांचवा वर्ण में चेंज हो जाता है। तो देखिए मैं की जगह क्या कर दो आप, अनुस्वार लगा दो और सब लिख दो अहंकार। एक तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और मैं की जगह पे पांचवा, लेकिन पांचवा किसका, आगे वाले वर्ण का, तो कै का पांचवा कौन सा होता है विद्यार्थियों, ये अंग होता है। तो जब लिखेंगे दूसरा तो हम इस प्रकार से लिखेंगे अहम, क्योंकि हमें मैं की जगह लगाना, मैं अलंत वाला है तो ये भी इस प्रकार से लिखा जाएगा
ये लिखा जाएगा अहंकार। क्या लिखा जाएगा? अहंकार शब्द लिखा जाएगा विद्यार्थियों। देखते हैं इसी प्रकार समदन देश का संदेश हो जाता है, दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। समदन न्यास का संन्यास शब्द लिख सकते हैं, छोड़ना, त्यागना, वैराग्य रूप धारण करना, उसको क्या बोलते हैं? संन्यास बोलते हैं। लेकिन शुद्ध अशुद्ध में कई बार संन्यास हमें ऐसा भी देखने को मिलता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो अगर कभी विकल्प में ये ना हो तो ये हो तो इसको राइट करके आ जाना, लेकिन संधि नियमों के अनुसार कौन सा राइट होगा? जिसमें न डबल आ रहा है वो। इसी प्रकार मुमदन दन का मुंडन शब्द होता है, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। परम धन परा को केवल अनुस्वार लगा के लिख सकते हैं, पांचवा नहीं बनता है। गम धन गंगा को दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, गंगा और गंगा। और धनम धन जय को, इसको भी दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, धनम जय हो जाएगा। समधन चित का संचित, इसको भी दो प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे और उदाहरण दे रखे हैं। समधन निधि का सन्निधि बन जाता है, इसको केवल पांचवा बनेगा। यहाँ पर मैं के स्थान पर क्या बनेगा विद्यार्थियों? केवल पांचवा बन रहा है, अनुस्वार नहीं। समधन निवेश का सन्निवेश शब्द बन जाता है, और समधन नद का सन्नद शब्द बन जाता है। और इसी प्रकार किम धन नर का क्या हो जाता है? किन्नर बन जाता है। किम धन नर, इसका भी एक ही बनेगा विद्यार्थियों। किम धन नर का क्या बनेगा? किन्नर शब्द बनेगा। जो विकृत पुरुष या महिला होती है उसको किन्नर कहते हैं। तीर्थम धन कर का तीर्थम कर दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। समधन कर का शंकर दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। परम धन तप, परम तप या परम तप, दूसरों को तपाने वाला क्या कहलाता है? परम तप। अवश्यम प्लस भावी, अवश्यम भावी दोनों रूपों में राइट है। और रितम धन बरा, रितम बरा दोनों ठीक है। समधन भू, शंभु शंभु, इस प्रकार अनुस्वार भी लिख सकते हैं और पांचवे के रूप में भी इसे लिख सकते हैं। समधन मुख, सम्मुख शब्द बनता है, बिल्कुल सही है। समधन मान, सम्मान अनुस्वार नहीं आएगा, मैं आएगा। समधन मिलित, सम्मिलित हो जाएगा। और समधन बहु का संभव दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है, अनुस्वार लगाकर भी और पांचों वर्ण बनाकर भी। समधन भोग का संभोग दोनों प्रकार से ठीक है। विश्वम धन भर का विश्वम्भर दोनों ठीक है। शिवम धन भू का शिवम्भू और समधन भूति का संभूति दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है, पांचवा भी लिखा जाएगा और अनुस्वार भी लिखा जाएगा। समधन मत का सम्मत और समधन मति का सम्मति और समधन मेलन का सम्मेलन शब्द बनता है। और दीपम प्लस कर का दीपंकर दोनों प्रकार से लिख सकते हो, दीपंकर शब्द भी होगा और अनुस्वार वाला भी होगा। अलम धन कृति का अलम करती शब्द बन जाएगा, दोनों प्रकार से ठीक है। इसी प्रकार अलम धन कार का दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है, अलंकार अलंकार। अलम धन करण ये भी दोनों प्रकार से हो जाएगा। अलम धन कृत अलंकृत दोनों प्रकार से लिखा जाएगा, पांचवा भी हो जाएगा और अनुस्वार भी हो जाएगा। अहम धन कार अहंकार हो जाएगा। भयम धन कर दोनों रूपों से लिखा होगा। समधन कलन ये भी दोनों प्रकार से लिखा हो सकता है। समधन दर्वण संद्रवण, यस ये विद्यार्थियों समधन दर्वण ये भी दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। ये थोड़ा इस प्रकार से लिख ले आप, संदर्वण प्रकार से हो सकता है। सम प्लस क्रांति का संक्रांति या संक्रांति लिख सकते हो। समधन किरण का संकीर्ण दोनों प्रकार से ठीक लिखा जा सकता है। आगे देखो विद्यार्थियों, और भी प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, जैसे समधन कोच का संकोच, इस प्रकार से भी आप संकोच लिख सकते हैं। समधन छेप को दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे संगति शब्द है तो विद्यार्थियों इसको भी आप दो रूपों में लिख सकते हैं। समधन गति का क्या होगा? समधन गति होगा। संग्रह का क्या होगा? समधन ग्रह, समधन ग्रह। तो ये प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करके आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपसे ये हल हुए या नहीं हुए। अगर हो जाते हैं हल तो बता देना, नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको कराएंगे। आगे देखते हैं विद्यार्थी। अगला नियम आ रहा है, यदि अगला नियम क्या है विद्यार्थियों? मैं के बाद में अंतस्थ या उष्म व्यंजन आते हैं। अंतस्थ कौन से होते हैं? या र ल, ये अंतस्थ होते हैं। या उष्म व्यंजन आते हैं, उष्म कौन से होते हैं? श श श और ह, ये उष्म व्यंजन है। तो मैं के स्थान पर नित्य, नित्य का मतलब हमेशा अनुस्वार होगा, पांचवा नहीं बनेगा, पांचवा वर्ण नहीं बनता है, पांचवे में नहीं बदलता विद्यार्थियों। नित्य अनुस्वार बदलेगा, केवल अनुस्वार बनेगा। इसके कुछ उदाहरण हैं, उनको देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, समधन आर का संहार, समधन सार का संसार बनेगा। अब कई बार जैसे मैं की जगह पर हमें सिर्फ अनुस्वार बनाना है, पांचवा नहीं। जैसे हम संसार को इस प्रकार से लिखना चाहे तो ये गलत हो जाता है, पांचवा बना के लिखना चाहिए। तो विद्यार्थी
ये इस प्रकार से अगर आप पांचवा बना के लिखना चाहते हैं तो गलत हो जाता है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। शमसार शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है। श्योमधन वर का भी एक ही बनेगा, श्योमवर, संयोग, संरक्षण, समशय, सम्य, संयम, संयत। संयत का मतलब होता है सावधान या सतर्क को कहते हैं। और समधन याव का समयाव शब्द बनेगा और समधन योजक का समयोजक शब्द बनता है विद्यार्थियों। आगे देखिए, समधन राग समराग शब्द बनता है और समधन वर का समवर बनता है और समधन वर्धक समवर्धक शब्द बनता है। समधन वलित संवलित साथ मिलाया हुआ को क्या बोलते हैं? संवलित कहते हैं। समधन वादी का संवादी शब्द बनता है। समधन वास समवास यानी कि जो समाज होता है उसको समवास कहते हैं। समधन वाहक संवाहक और समधन विदित संविदित बनता है, जाना हुआ समझा हुआ को संविदित कहते हैं। और सम प्लस विभाग समविभाग बनता है और समधन वृद्धि का समवृद्धि बनता है, जो पूर्ण रूप से विकसित है उसको समवृद्धि कहते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, समधन वेदन का संवेदन प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है उसको संवेदन कहते हैं। समधन शुद्ध का समशुद्ध और समधन शोधन का संशोधन शब्द बनता है। समधन श्लेषण का संश्लेषण शब्द बनता है। मिलाकर जो भींचना होता है उसको संश्लेषण बोलते हैं। और समधन सारी का संसारी दुनियावी जो होता है उसको संसारी कहते हैं। समधन सिद्ध का समसिद्धि बोलते हैं, पूर्ण निष्पन्नता जो होती है। समधन स्तुति को समस्तुति कहते हैं। समधन वेदना को संवेदना शब्द बन जाता है। तो ये उदाहरण बहुत सारे दे रखे हैं, देख लेना आप। प्रियम धन वदा को प्रियम वदा एक ही बनेगा। प्रिय वचन बोलने वाली को क्या बोलते हैं? प्रियम वदा। और समधन हार का संहार शब्द बनता है। आगे देखिए, समधन हति का संहति शब्द बनेगा और समधन वहन संवहन, समधन हारिये समाहारिये शब्द बनेगा। संग्रह करने योग्य जो होता है उसको बोलते हैं। समधन शक्त का समशक्त बनता है, साथ जुड़ा हुआ। समधन शब्द का शब्द बनता है संसद और समधन सर्ग का बनता है संसर्ग और समधन सार का संसार, मार्ग, रास्ता, जीवन चक्र इसको बोलते हैं। समसिद्ध का समसिद्धि और समधन सूचक का समसूचक शब्द बनता है। न की जगह पे क्या कर लेना विद्यार्थी? प्रकट करना। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, और उदाहरण दे रखे हैं। समधन सृष्टि समसृष्ट मिला हुआ। समधन शेख संसेक शब्द बोलते हैं। जल से तर करना उसको क्या बोलते हैं? संसेक। समधन स्मरण संस्मरण शब्द बनता है और समधन विधान का संविधान शब्द बनता है। तो कई बार पूछा जाता है संविधान में कौन संधि है? समधन विधान व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार संविदा समधन विदा करार प्रतिज्ञा करना ठेका और समधन वृत्त का समृद्ध ढका हुआ। इंपोर्टेंट कर लेना विद्यार्थी, पूछा जा चुका है। समृद्ध समृद्ध का मतलब होता है घटित, ये दोनों शब्द पूछे गए हैं। इस प्रकार समधन वेग का संवेग बन जाता है। हड़बड़ी या उत्तेजना को संवेग कहते हैं। समधन सय संदेह संदेह अनिश्चित को बोलते हैं। समधन शुद्धि सम प्लस बनता है पवित्रीकरण। समधन श्रेय समश्रेय। समधन श्लिष्ट समश्लिष्ट बनता है बंधा हुआ। समधन यत संयत समधन यमिति। ठीक है विद्यार्थियों, और कुछ उदाहरण है। समधन युक्त संयुक्त संयोग संरक्षण संलग्न संवाद संवाद प्रियवदन पुलिंग स्वयंवर संहित संहारक। इस सारे शब्दों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखे हुए आपके सामने। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने अभी तक व्यंजन संधि है उसके काफ़ी कुछ एग्जाम्पल हमने किए हैं। आगे जो और उदाहरण बचते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मित्रों, अब तक के लिए आपने हमारा जो वीडियो देखा, आपको हमारे कैसे कंटेंट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू मित्रों।